छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। तटीय कर्नाटक और दक्षिण राजस्थान में भी हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में आज भी कई जगहों पर जारी है मूसलाधार बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश से जल भराव, पानी बढ़ने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन का फैसला, एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। केदारनाथ की यात्रा पर पड़ रही खराब मौसम की मार, प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें श्रद्धालु। केदारनाथ की यात्रा पैदल मार्ग और हाईवे पर कई जगहों पर बने डेंजर लैंडस्लाइड जोन, इन जगहों से लगातार गिर रहा है मलबा। कुछ रोज पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से हुई थी 3 यात्रियों की मौत। छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए देवदूत बने सीआरपीएफ के जवान। महिला और उसके बच्चे को नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ की वजह से अस्पताल पहुंचने में हुई थी देरी। दरअसल समय से पहले ही हो गई थी महिला की डिलीवरी। महिला और उसके नवजात बच्चे को इलाज की जरूरत थी। सीआरपीएफ जवानों ने किसी तरह से महिलाओं को नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जान जोखिम में डाल रहे लोग पानी के तेज बहाव के बीच से होकर कर रहे हैं आवाजाही। नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। सेमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में उफान आया। जलस्तर बढ़ने पर सड़क का कई मीटर हिस्सा पानी में डूबा। भाटापारा बिलासपुर को जोड़ने वाली सड़क पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। शहर से लगते आसपास के इलाकों में जमा हुआ पानी। द्वारका में नदी के बीच टापू पर फंसे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई तीनों की जान। पनेली गांव में बाढ़ की वजह से फंस गए थे गांव के 3 लोग। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में लगातार जारी है बारिश। राजकोट का लाट गांव बाढ़ के पानी में डूबा। गांव के चारों तरफ भरा पानी। गांव की मुख्य सड़क जलमग्न। सूरत में लगातार जारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। पुलिस ने लोगों से की बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। बोट के सहारे शहर तक पहुंच रहे लोग। स्कूल जाने के लिए बच्चे भी ले रहे बोट का सहारा। वॉल्टरगंज हरदिया मार्ग पर 200 मीटर लंबी सड़क को लेकर विवाद। मामला कोर्ट पहुंचने की वजह से नहीं बन पाई सड़क। बरसात के मौसम में सड़क पानी में डूबने से आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारी बारिश। रेल ट्रैक के ऊपर भरा पानी। रेल की पटरियां पानी में डूबी। कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी और बजट में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोडमैप। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:15 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस बैठक में आम बजट को दी जाएगी मंजूरी। बजट को लेकर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई। बोले कि विकास के रास्ते पर ले जाएगा बजट। आर्थिक सर्वे में इस साल विकास दर 7% के करीब रहने का अनुमान। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई का बयान। बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं, नारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बजट अदानी और अंबानी के लिए आएगा। आम बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। बोले किसानों, गरीबों, दलितों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है काम। सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कांग्रेस के सांसदों की बैठक। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस के सांसदों की मीटिंग। संसद सत्र को लेकर विपक्ष बनाएगा रणनीति। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। कहा किसान नीट अग्निवीर के मुद्दे को सदन में उठाएंगे प्रमुखता से। आर्थिक सर्वे के बहाने मोदी सरकार ने संसद में पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कोरोना के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है भारत की ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री बोली देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति। मोदी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण को कांग्रेस ने बताया वास्तविकता से दूर। कहा महंगाई कंट्रोल करने में सरकार नाकाम। रोजगार के मोर्चे पर सरकार को बताया फेल।
बजट पर रहेगी निवेशकों की नजर। एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुआ बंद। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख का हो सकता है असर। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का हाथ कांग्रेस के साथ। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। मुंबई पोतगाह में मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग पर काबू पाया गया। एक नाविक के लापता होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। आग की घटना के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक तरफ झुका। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला मिसाइल युद्धपोत है आईएनएस ब्रह्मपुत्र। अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में किया गया था शामिल। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को युद्धपोत में लगी आग की जानकारी दी। दुर्घटना की जांच के लिए आदेश दिए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को लेकर द्रास में चल रही तैयारियां। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए किए जा रहे खास इंतजाम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोग काफी खुश। नीट पेपर लीक मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। एक सवाल के उत्तर पर भ्रम को लेकर कल कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से एक्सपर्ट कमेटी बनाकर जवाब देने को कहा। नीट मामले पर एडवोकेट श्वेतांक सेलकवाल का बयान। बोले कि एनटीए में हमें डेटा उपलब्ध कराया और उसमें गड़बड़ियों को कोर्ट के सामने चिन्हित किया गया। बीजेपी नेता की अन्नामलाई ने कहा कोर्ट ने माना लोकल लेवल पर की हुई थी गड़बड़ी, जिसका समाधान किया गया और आगे भी सुधार लाई जाए। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में विपक्ष ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक के नहीं है सबूत, कुछ जगहों पर हुई है गड़बड़ी। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को बताया बकवास। जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कहा यह सरकार कोई और रिकॉर्ड बनाए या फिर नहीं, लेकिन पेपर लीक के रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेशी। एल्विश को नोटिस देकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया। हरियाणा के करनाल में नाके पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने चढ़ाई गाड़ी। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी गौरव और अमन को पुलिस ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मानव तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। 2 आरोपी भी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल। घायल हुए लड़के तेजपाल की मौत। आरोपी बख्तावर के घर पर चला बुलडोजर। बिहार के आरा में मारपीट में जख्मी सब्जी दुकानदार की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुस्साए लोगों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। बिहार के गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा। बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे बिहार। 4 पिस्टल बरामद। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार को सड़क पर दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मारी। अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। नोएडा से लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। 10 गाड़ियां बरामद। ऑन डिमांड करते थे गाड़ियों की चोरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 लोगों ने स्टेट बैंक में घुसकर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को पीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार की योजना में सामने आई बड़ी लापरवाही। तीर्थ दर्शन करने वाली योजना के लिए विज्ञापन में जिसकी फोटो लगाई वो 3 साल से है लापता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लोगों ने बीच सड़क चोरों की पिटाई की। डीजल चोरी कर रहे थे 2 लड़के। पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगाई। यूपी, एमपी और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब मांगा। अदालत ने कहा दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना शाकाहारी है या फिर मांसाहारी इसकी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में फिर से बदलने लगी तस्वीर। निसार और आरिफ नाम के फल वाले ने ठेले से हटाई नेम प्लेट। अखिलेश यादव बोले एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमय जयते।
जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह से सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदार की नेम प्लेट लगाने पर मामला, मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, कहा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया था फैसला। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो सकती है मुलाकात। नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी वायरल, सीएम योगी की नियुक्ति और कार्मिक विभाग से पूछा, संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियों में कितना आरक्षण किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी। आज कांग्रेस के नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा, राज्यसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इनकार किया। विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफा दें। लालू यादव के बयान पर जदयू का पलटवार, नीरज कुमार ने कहा विशेष दर्जे की चिंता हम करते हैं, लालू भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, विशेष दर्जे की चिंता नहीं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन के लिए देगी 30,000 रुपए। कांग्रेस का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, मराठा समाज को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के इशारे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं महाराष्ट्र से गुजरात। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के लोगों पर पानी की बौछार, हंगामा करने वालों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, नीट और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी के रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश के मामले में एक्शन में महिला आयोग, डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। किसान संगठनों ने फिर से अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। 1 अगस्त को एमएसपी कानून के लिए जिला हेडक्वार्टर्स पर मार्च करेंगे। 15 अगस्त को पूरे देश में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर भड़की सांसद हरसिमरत कौर, बोली कि जब किसानों की समस्या को समाधान नहीं कर सकते तो फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करने का कोई मतलब नहीं। लखनऊ में सड़कों पर उतरे गन्ना किसान, योगी सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया, बकाया भुगतान देने, बिजली बिल माफ करने की मांग।